नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने जो आगामी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है फ़िलहाल में उसको तैयारी करते होंगे। साथियों, आज हम इसी क्लास 10th का जो साइंस है फिजिक्स है उसका कुछ VVI क्वेश्चन लेके आया हूँ, यानी प्रथम चैप्टर से प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। तो साथियों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखें। उसके बाद अगर चैनल पर कहीं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के कर लीजिएगा लाइक। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए मैं वीडियो के स्टार्ट करता हूँ। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन पहला बता रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए में है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी में है टेढ़ी रेखा में, और ऑप्शन सी में है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में है निर्वात में, ऑप्शन बी में है जल में, ऑप्शन सी में है वायु में, और डी में है कांच में। मतलब न्यूनतम मतलब कम से कम होता है, तो कम से कम किस चीज़ में होता है, तो कांच में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे हम लोग, टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना। ठीक है, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर कार जो होता है उस चालक जो चलाते हैं उनके सामने कौन चीज़ लग रहता है। तो ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, और ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, और सी में है अवतल, और डी में है उत्तल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे हम लोग, टिक करेंगे, वो यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए और एक बार बता देते हैं कि वीडियो के प्लीज़ आप लोग कर लीजिए लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए। हाँ, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसी तरह के लगातार मज़ेदार अभी से बोर्ड एग्ज़ाम तक, जो बोर्ड एग्ज़ाम है 10th का, वहाँ तक के लिए वीडियो आपको VVI तक मिलते रहेगा, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण का, बी में है उत्तल दर्पण का, और सी में है अवतल दर्पण का, और डी में है उत्तल लेंस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल दर्पण। किस चीज़ का, अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ई में है वास्तविक प्रतिबिंब, और ऑप्शन बी में है काल्पनिक प्रतिबिंब, और ऑप्शन सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन ए में है डायोप्टर, और ऑप्शन बी में है ल्यूमेन, और ऑप्शन सी में है लक्स, और डी में है एक एंगस्ट्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है बाबू, तो डायोप्टर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें
प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है किरण आरेख, बी में है फॉक्स, उसके बाद है सी में किरण पुंज और डी में है इनमें से सभी। तो आप लोग बता सकते हैं, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है? आरेख। क्या है? किरण आरेख है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि डू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। डू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे? हम टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी को क्या करेंगे? टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसका क्षमता क्या होगा? ठीक है, तो देखिए अभी इसी तरह के क्वेश्चन से पीछे पड़े हैं, तो इसका जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए में है +5 डायोप्टर, फिर है ऑप्शन बी है -5 डायोप्टर, फिर है -2 डायोप्टर, फिर है ऑप्शन डी में क्या है? तो +2 डायोप्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी +2 डायोप्टर। क्या है? +2 डायोप्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन आ गया, देखिए मज़ेदार क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप, प्रकीर्णन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है बाबू? बी है, यानी कि किरण पुंज। ठीक है, हम जानते हैं कि आप लोग कोई वीडियो बहुत मस्त लगता है। ठीक है, बहुत वीडियो क्या अच्छा लगता है? VVI क्वेश्चन है ना, VVI ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए में ऋणात्मक, बी में धनात्मक और सी में ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनात्मक। धनात्मक क्या है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? तो धनात्मक होता है। ठीक है, फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 की अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक और सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से लगातार वीडियो देखते रहिए। फिर बोल रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार फिर से पढ़ेंगे कि अवतल लेंस को कहा जाता है। ऑप्शन ए में है अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी में है द्वि अवतल लेंस और सी में है अपसारी लेंस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए में है जल, बी में कांच और सी में प्लास्टिक और इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? मतलब किस दर्पण? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है? ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, और ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, और सी में है उत्तल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। फिर कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितना है? तो एक में है 2, फिर बी में 1, फिर सी में 3 और डी में 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए यानी 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्य होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। बताइए कौन चीज होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए को क्या करेंगे? टिक कर लेंगे। फिर कहता है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, और ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, और सी में है उत्तल लेंस, और डी में है प्रिज्म। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए फटाफट से आप वीडियो के लाइक कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन कम बच गया है। फटाफट अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो के, अपने दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए फटाफट से लाइक कीजिए। फिर बोल रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बताइए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? यानी एफ बराबर दे दिया गया है, एफ बराबर दिया गया है बाबू। देखो एफ बराबर दिया हुआ है आपको, आर बराबर पूछ रहा है, तो यानी आर पूछ रहा है तो इसका जो सॉरी आर एफ दे दिया है ना, सॉरी एफ दिया गया है। एफ कितना दिया गया है? तो 10 पूछ रहा है, 10 दिया गया है, और उसके बाद आपको पूछ रहा है आर बराबर। तो आर बराबर क्या सूत्र होता है? 2f। तो एफ के मान कितना दिया है? 10। तो 2 गुने एफ क्या करेंगे? एफ के मान रख देंगे, यानी कितना हो जाएगा? तो 10 दूना 20, यानी 20 कौन चीज़ में है? ऑप्शन ए में है कि बी में? तो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे हम? टिक करेंगे। एकदम आसान से समझिए, सरल भाषा में समझिए। ठीक है, फिर बोल रहा है अगला क्वेश्चन बोला है कि निगत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निगत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निगत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी क्वेश्चन से मिलता जुलता निगत कोण। क्या है? निगत कोण। ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे? टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बोला है 23 में कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं हम दाढ़ी बनाने में? ऑप्शन ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी में है ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? अवतल दर्पण को क्या करते हैं हम? दाढ़ी बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। आवर्धन m बराबर क्या होता है बताइए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी v/u। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जो और अंतिम क्वेश्चन भी है। हम कितना कराएंगे? 25 ही इस वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है तो इसको देखिए। कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो क्या होता है? तो R बराबर 2f होता है। 2f यानी कि R बराबर क्या होता है? 2f।
तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आशा करेंगे कि वीडियो का आप लोगों का बहुत अच्छा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो की कर लीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, और पूरा वीडियो देखें हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।